Welcome to today's vlog of माथेरान हिल स्टेशन। ऑफिस से निकलते ही हम सुबह अराउंड 4 बजे कुर्ला पहुँचे। कुर्ला पहुँचते ही नवाब सीट पराठा जो कि बहुत ही फेमस है वहाँ का, हमने वहाँ पे पराठे खाए और निकल गए हम ट्रेन पकड़ के नीरुल के लिए। नीरुल पहुँचे अराउंड 6:30 AM। उसके बाद हम जा रहे हैं लाइन में खड़े रहने के लिए ताकि हम ट्रेन की टिकट ले पाए माथेरान की, जो कि एक टॉय ट्रेन है। लेकिन वहाँ जाके हमें ये पता चला कि सबसे पहली ट्रेन है 8:50 की 8:50 AM और हमें टिकट मिलेगी 8:05 पे। टिकट खरीदते ही फिर हम गए नाश्ता करने, जहाँ पे हमने मसाला डोसा और मेदू वड़ा खाया। ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे ही टाइम हो चुका था तो हम पहुँच गए थे ट्रेन के पास। और ये आप देख पा रहे रहोगे एक टॉय ट्रेन। यही ट्रेन से हम सफ़र करेंगे नीरुल से माथेरान तक की। और हमारे साथ वसीम भाई भी है जो माथेरान उनका खुद का गांव है और वो हमें वहाँ पे गाइड भी करेंगे ताकि हम कोई भी चीज़ मिस ना करें इस छोटी सी माथेरान ट्रिप पे। यहाँ से होता है हमारा टॉय ट्रेन का सफ़र शुरू। तकरीबन 3 घंटे लगते हैं हमें पहुँचने में। रोड से अब जाओगे तो 40 to 45 मिनट्स में आप पहुँच जाओगे। लेकिन जो ये एक्सपीरियंस आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये वंस इन अ लाइफ टाइम व्यू है। इसको एंजॉय करने के लिए आपको टॉय ट्रेन से ही मज़ा आएगा। ये व्यू आपको रोड से बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जब भी आप ट्रैवल करते हो तो वन साइड आप टॉय ट्रेन सफ़र कीजिए और वन साइड आप रोड से आया कीजिए, जो कि हमने भी यही किया। रिटर्न में हम ट्रेन से आए थे। और ये जो आप व्यू देख पा रहे हो वो एक किसिंग टनल बोला जाता है इसे। आप सुन पा रहे रहोगे लोग कितने एक्साइटेड है ये व्यू लेने के लिए। ये एक वाटर पाइप स्टेशन है। यहाँ पे ऐसे 2 से 3 स्टेशन आते हैं बीच में माथेरान पहुँचने के पहले। और इसके पीछे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि ये एक नैरो गेज पे जो ट्रेन चलती है और ये 1 ट्रैक ही रहता है। तो जब दोनों साइड से ट्रेन आती है तो ट्रेन यहाँ पे स्टॉप होती है और कोई भी एक ट्रेन आगे ट्रैवल कर पाती है। इससे क्या होता है कि दोनों ट्रेन को अपना अपना रास्ता मिल जाता है विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज़। और हम यहाँ पे फिर थोड़ा टाइम पास किए, स्नैक्स वगैरह किए एंड इवन थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किए। अब हम अराउंड माउंटेन के टॉप पे पहुँच चुके हैं और ट्रेन से जो व्यू मिल रहा है बहुत ही अनोखा व्यू है, क्योंकि ऐसा व्यू मैंने कभी नहीं देखा अपनी पूरी लाइफ में। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि माउंटेन्स के बीच में क्लाउड्स है, राइट। इवन बहुत जगह पे माउंटेन्स क्लाउड्स के ऊपर तक पहुँच चुके हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। और ऐसा व्यू बहुत ही इजीली नहीं मिलता और हम लकी है कि हम इंडिया में भी ऐसा व्यू देख पा रहे हैं। और शायद आप देख पा रहे हो कि नहीं, यहाँ से हमें डैम भी दिखता है और प्लस साइड में जो उस पार का माउंटेन है वो हाजी मलंग के रास्ते भी लेके जाता है। अभी आगे आपको गणेश जी का मंदिर भी दिखेगा, जहाँ पे गणेश जी का बहुत ही बड़ा स्टैचू है, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे। और ये जो बैल है वहाँ पे भी लोग अक्सर बैल बजा के अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। तो ये भी एक अनोखा व्यू है जो कि आप एंजॉय कर सकते हो। बस अब हम बहुत ही करीब है माथेरान पहुँचने के पास।
फाइनली 3 घंटे सफ़र करने के बाद हम माथेरान पहुंच ही गए। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे ये एबेंडन हाउस है, उसकी एक अनोखी कहानी है, वो फिर कभी सुनाऊंगा। और ये जो स्टैचू है वो एक आर्ट। माथेरान पहुंच के सबसे पहले हमने तो रूम बुक किया। रूम बुक करके फ्रेश होके हम गए लंच करने के लिए। और फिर हमने डिसाइड किया कि जल्द ही हम यहाँ से व्यू के लिए चले जाते हैं ताकि सनसेट ना हो जाए। आप ये जो बंगलो देख पा रहे हो, ये एक एबेंडन बंगलो है। यहाँ पे बहुत टाइम से कोई अंदर नहीं गया है। जैसे कि आप ये छोटे छोटे स्टैचूज़ देख पा रहे हो, बहुत ही खूबसूरत सा बंगलो है। इसका व्यू अलग ही है जो नॉर्मली आपको देखने नहीं मिलता। ये बैकग्राउंड में उनके एक छोटा सा गार्डन है। फिर हम पहुँचे शार्लोट लेक के पास, जो कि एक बहुत ही सुकूनदायक पॉइंट है। यहाँ पे आप फुल्ली रिलैक्स हो सकते हो, जैसे कि आप कोई बीच पे आए हो और ज़रा भी आपको शोर नहीं मिल रहा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जहाँ पे पहाड़, वाटर और फॉरेस्ट का मिक्सचर है। ये एक पैनोरामा व्यू है। यहाँ से आप बहुत ही वाइड स्प्रेड व्यू देख सकते हो। बहुत ही शानदार नज़ारा है। प्लस अभी सनसेट होने का भी टाइम हो रहा है। जो माउंटेन्स आप सामने देख पा रहे हो, वही सेम माउंटेन हमने टॉय ट्रेन से देखा था। और कल हम वहाँ जाने भी वाले हैं, जिसे एको पॉइंट भी कहा जाता है। वसीम भाई ने मुझे वार्न किया हुआ था कि वहाँ से सिर्फ आवाज़ वापस आती है, इंसान नहीं। तो बहुत ही स्केप्टिकल होके ये व्यू देखना चाहिए। सनसेट होते ही हम निकले मार्केट का व्यू देखने के लिए। एक अनोखा एक्सपीरियंस यहाँ भी देखने मिला। जैसे कि लोग और हमने वीडियोस में देखा है, शिमला साइड जैसे भी हिल स्टेशंस रहते हैं, वहाँ का जो व्यू रहता है, सेम टाइप का मार्केट यहाँ पे भी हमने देखा। हमने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ही ठंड रहेगी, लेकिन इतनी ठंड नहीं थी। फिर भी हमने जैकेट्स कैरी करे थे। आगे हमारा मेन मोटिव था कि एक जंगल में जाए, जो कि बहुत ही सुनसान और अंधेरे वाली जगह है। वहाँ पे अक्सर लोगों ने बोला भी है कि रात को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन हमारे अंदर वो एक थ्रिलिंग सा चूल था, तो हम ज़रूर देखने जाएंगे। ये होटल पैनोरामा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। डोंट वरी, यहाँ पे भूत नहीं है, सिर्फ लाइट ब्लिंक कर रही है। ये हमारे वसीम भाई और हम निकले नाइट लाइफ देखने के लिए। ये रॉयल होटल है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा सा फैमिली टाइम स्पेंड करना है, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। मेनली ये बनाया गया हुआ है बच्चों के लिए। यहाँ पे आपको राइड्स और सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को पसंद है वो सब देखने मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी हम जा रहे हैं स्टार गेजिंग के लिए। उसके लिए बहुत ही अंधेरा चाहिए रहता है, तो हम निकल पड़े एक रास्ते पे जहाँ पे कोई रात को निकलता नहीं है। ये अभी तो तकरीबन सिर्फ 9 या 10 ही बजे थे, बट आगे आप देखो कितना गहरा अंधेरा है, जहाँ पे सिर्फ आपको बीच में स्ट्रीट लैम्प्स दिखेंगे, एक कच्चा सा रास्ता और साइड्स में ओनली एंड ओनली फॉरेस्ट। यहाँ से रास्ता थोड़ा और ही डरावना होते गया। यहाँ पे हमारे साथ एक टॉर्च ज़रूर थी, लेकिन फिर भी लोग बहुत मना करते हैं ये रास्ते निकलने के लिए।
तो आपको मैं समझा दूँ कि माथेरान जैसे एंड होता है गाँव, ठीक है, वहाँ पे 2 रास्ते निकलते हैं। एक निकलता है ग्रेवयार्ड के वहाँ से और एक निकलता है स्कूल के एरिया के पास से। तो ग्रेवयार्ड वाला एरिया वसीम भाई ने भी मना किया था, सो हमने वहाँ से रास्ता नहीं लिया, हमने बल्कि स्कूल वाला रास्ता लिया, ताकि स्कूल के पीछे जो एक हॉर्स ओलंपिया है जहाँ पे हॉर्स रेसिंग हुआ करती थी, स्टार गेजिंग कर सकते हैं। ये जो आप गेट देख पा रहे हो वो एक स्कूल है, वर्किंग स्कूल है, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और एक हॉस्टल भी वहाँ पे देखी जाती है। तो अभी हम देखते हैं गेट खुला है कि नहीं, बल्कि आप साइड में देख ही सकते हो कितना अंधेरा है। तो हम आते ही देखते देखते पहुँच चुके हैं स्कूल के पास और लकीली ये गेट भी खुला था तो हम गए अंदर। लेकिन अंदर पहुँचते ही, क्योंकि ये जो हाइट पे आया हुआ है तो हमें थोड़ा चढ़ के आना पड़ा और यहाँ पे भी बहुत अंधेरा है और अलग ही माहौल है यहाँ पे जो हम फील कर सकते हैं। ये जो व्यू देख पा रहे हो फुल अंधेरे का। फिर हम निकले एक रास्ते से जो कि स्कूल के पीछे से जाता है। और फाइनली हमने एग्ज़िट कर लिया पीछे के रास्ते से। फिर जैसे कि आप आसमान देख पा रहे हो, स्टार्स, तो हमने स्टार्ट किया स्टार गेजिंग। ऑलवेज रेकमेंडेड है। और डे सेकेंड हमारा बहुत ही लेट शुरू हुआ क्योंकि हम उठे ही 12 बजे थे। तो वसीम भाई ने कॉल करके 2 घोड़े ऑलरेडी बुक कर चुके थे। पहला घोड़ा जिसका नाम है अनमोल, वो मैंने लिया था और वो घोड़े पे मुझे ज़रा भी हॉर्स राइडिंग नहीं आती थी, इसीलिए जिनके घोड़े थे उनको ही मैंने बोला कि आप मेरे ट्रेनर तरीके रहो, ठीक है। दूसरा घोड़ा जिसका नाम था अमानत, वो वसीम भाई ने पिक किया था और उनको तो फुल हॉर्स राइडिंग भी आती थी। फिर हम पहुँचे एको पॉइंट। यहाँ से कोई भी आवाज़ आप करो वो बहुत ही गूंजती है। ये वही एको पॉइंट है जो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सामने का पहाड़ से आप ये देख पाओगे। तो कल हम ऑपोजिट साइड थे और आज हम ये साइड है। तो देखिए आप इसका व्यू, ये भी बहुत ही शानदार व्यू है। फिर हम पहुँचे लोइजा पॉइंट पे। जो आप मुझे देख पा रहे हो एक पहाड़ पे खड़े हुए, वो एक लायन का फेस जैसे दिखता, इसे लायन हेड भी कहा जाता है। मैंने थोड़ा यहाँ पे टाइम पास किया। टाइम पास के बाद हम पहुँचे सनसेट पॉइंट पे। लकीली सनसेट देखने के लिए हम टाइम पे पहुँच गए। बहुत ही सुकून सा एक एक्सपीरियंस था ये भी। फिर वापस रिटर्न होने के लिए मैंने ज़िद की कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे अकेले में घोड़ा चलाना है। तो ट्रेनर बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर भी मैं बहुत कोशिश की, घोड़ा मेरी सुन ही नहीं रहा था। थोड़ी देर चलता था फिर मुंह फेर लेता था, जैसे कि उसको मैं पसंद ही नहीं था। फिर वापस से ट्रेनर ने मुझे एक मौका दिया, बोले आगे जाओ और वो अपने आप चलने लगेगा, बस रस्सी पकड़ के रखिएगा। और हम बहुत थके हारे थे। फिर हम आ पहुँचे हकीमी चाइनीज़ एंड पंजाबी रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमने चाइनीज़ खाया। हकीमी चाइनीज़ खाने के बाद तवक्कुल स्पेशल आइस कोला।
क्या बोलते सज्जाद भाई? अस्सलाम वालेकुम। कौन सा गोला बना रहे हो अपने लिए भाई? एक रोज मलाई गोला, एक मैंगो मलाई गोला। एक नंबर। सो गाइस वी आर गोना हैव दिस, ओके। सही है। और ये हमारे वसीम भाई, ठीक है। ये है माथेरान का वर्ल्ड फेमस गोला, ठीक है। और ये हमारे सज्जाद भाई बना रहे, देखिए माशाल्लाह। ये है नाम। तो जब भी आप माथेरान आओ तो बेशक यहाँ पे आइए। और ये है उनका मेन्यू। देखिए बहुत सारी वैरायटी है। सो प्लीज डू कम हियर और ज़रूर खाइएगा। ये बिल्कुल आपको सामने मिलेगा, अलंकार एसी फैमिली रेस्टोरेंट। तो ये लग रहा है अमूल का मिल्क मेड, और ये है उसके साथ अल्फेंजो मैंगो का पल्प। ये लग रहा है अल्फेंजो का पल्प। और ये बन चुका है गोला। ये दूसरा गोला बन रहा है, इसमें भी लगेगा मिल्क मेड अमूल का। और इसमें लगेगा ये रोज का सिरप, जो कि अभी भाई डालने वाले अपने। और हमने यही दो फ्लेवर चूज किए बिकॉज दिस इज द मोस्ट सेलिंग आइटम आइस गोला में। देखिए तो ऐसे लगता है और ऐसे गोला बनता है। नाइस। और मिसल पाव के साथ हमारा डे 3 शुरू हो रहा है और यहाँ पे हमारी ट्रिप एंड हो रही है। हम माथेरान से लीव करके डायरेक्ट हम पहुँचे हैं टैक्सी स्टैंड। यहाँ से टैक्सी या तो रिक्शा पकड़ के हम पहुँचेंगे स्टेशन। नीरुल से ट्रेन पकड़ के पहुँचे मुम्ब्रा वसीम भाई के घर पे, और वहाँ पे ये एक वाइट ब्यूटीफुल सी कैट। और हमारी ट्रिप ऐसे ही यहाँ पे एंड होती है।